नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने मार्केट का ढेर सारा टर्म सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, कोई मूवी का डायलॉग है जिसमें कहता है हीरो कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से मिलना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे ही है सेबी। आज हमें सेबी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेबी पूरे मार्केट का क्या है, बॉस है। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं आज सेबी के बारे में। दोस्तों, हमने सेबी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले भी ले चुकी है, तो आपको सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गया है। बट सेबी के बारे में हमें डिटेल सीखना है। डिटेल इसलिए सीखना है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो सेबी क्या करती है, हम निवेशकों क्या क्या करती है, रक्षा करती है। एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है। इसको कहते हैं सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका पूरा नाम है। दोस्तों, हम अगर सेबी की बात करें तो दोस्तों, सेबी की जो स्थापना हुई थी, देखिए मैं यहाँ सारा पॉइंट एक एक नोट कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेबी की स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 12 अप्रैल ये 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में ये बना था। दोस्तों, जब सेबी का निर्माण हुआ था तो ये एक गैर संवैधानिक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये गैर संवैधानिक तरीके से हुआ था। यानी एक तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये हुआ था सेबी का निर्माण। दोस्तों, जब सेबी का निर्माण हुआ था उस टाइम दोस्तों ये लगभग देखिए कुछ कंपनियों ने मिलकर इसको क्या की, फंड दी। और ये 7.5 यानी 7.5 करोड़ से ये स्टार्ट हुआ था। जब सेबी स्टार्ट हुआ था तो इसके पास पूरा कैपिटल इतना था। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद भारत सरकार को ये लगा कि अगर सेबी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, यानी गैर संवैधानिक रहता है, तो ये प्राइवेट लोगों के हित के लिए काम करेगा। तो इसको सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक बिल लेके आया, और बिल लेके आके जो सेबी है, सेबी को क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये कब दिया था? तो दोस्तों, ये बात है 30 जनवरी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30 जनवरी ये 1992 की बात है। दोस्तों, ये सेबी को संवैधानिक दर्जा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ संवैधानिक। दोस्तों, देखिए ये संवैधानिक तरीका अब हो गया। दोस्तों, जो सेबी का मुख्यालय है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय इसका मुंबई में है। बट दोस्तों, इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो दोस्तों, जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं जैसे दिल्ली, अहमदाबाद चेन्नई। दोस्तों, ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में क्या है, इसके क्षेत्रीय ब्रांचेज है, इसके मुख्यालय हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों, ये सेबी के बारे में थोड़ी हम लोग बेसिक जानकारी लिए। दोस्तों, सेबी का निर्माण किस पर्पज के लिए किया गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं कुछ और इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, सेबी के बारे में, कि सेबी में कितने सदस्य होते हैं, क्या होते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। उसके बाद हम देखेंगे कि सेबी का जो निर्माण हुआ, ये किस उद्देश्य से हुआ, हम उस उद्देश्य की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेबी में कितने लोगों का सदस्य मतलब होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्त देखिए, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की संख्या 6 होती है। ठीक है, ये 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए, जिनमें से एक जो होता है, देखिए एक क्या होता है, अध्यक्ष के पद पे होता है, एक अध्यक्ष के पद पर होता है। और बाकी की जो 5 लोग हैं, ये क्या करते हैं, अन्य अन्य मतलब अन्य फील्डों में काम करते हैं, मतलब सेबी के अंदर ही। तो दोस्तों, ये जो एक अध्यक्ष होता है, इसको भारत सरकार चुनती है, अध्यक्ष।
और बाकी जो जो बाकी 5 है, तो 5 में से दोस्तों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इन 5 में से 2 क्या होता है, कानून का जानकार होता है। देखिए ये कानून का जानकार होता है, और इसमें से 2 ऐसे हैं जो वित्त मंत्रालय, जो क्या होता है, वित्त मंत्रालय से होते हैं। मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय के जानकार होते हैं। और दोस्तों एक इनमें से ऐसा होता है जो आरबीआई में काम कर रह चुका हो, मतलब आरबीआई में काम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर चुका हो, उसका काफी सालों का अनुभव हो। तो ये 5 ये होते हैं, एक अध्यक्ष के रूप में होता है। दोस्तों ये जो सेबी में का ये जो अध्यक्ष होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है। 3 से कितना, यहाँ 3 से 5 वर्ष का होता है, और ये अंतिम तक अपने उम्र के 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं। ठीक है, ये इनका कार्यकाल होता है। तो दोस्तों ये हम सीख लिए सेबी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू, बेसिक जानकारी। अब किस उद्देश्य से सेबी का निर्माण किया गया, अब उस उद्देश्य की बात करते हैं। और ये भी बात करेंगे हम कि सेबी ने कितने घोटालों को अब तक पकड़ा है। उन घोटालों को 1-2-4 घोटाले देखेंगे, जिसमें हर्ष मेहता भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सेबी को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं जो सेबी का उद्देश्य है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जो सेबी है और जो सेबी का उद्देश्य है, ये क्या क्या है, इस पर पहले बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं पहली बात कर रहा हूँ कि जो सेबी होता है, ये इन्वेस्टर की रक्षा करता है। जो निवेशक होते हैं, निवेशकों की रक्षा करता है, रक्षा प्रोवाइड करता है। तो पहला हमारा, मैं जितने उद्देश्य है मैं नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, निवेशकों के हित की रक्षा करना, इसका काम है। देखिए इसका उद्देश्य है, जो निवेशक, हम इन्वेस्टर होते हैं, हम हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और कैसे करता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए दूसरे नंबर पर हम कहते हैं ये पूंजी बाजार। एक पूंजी बाजार हम लोग पढ़े थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। हम जब पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जिसमें क्या होता था कि कंपनियां लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती थी। तो इसका उद्देश्य है कि पूंजी बाजार को क्या है, को बढ़ाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है बढ़ाना, पूंजी बाजार को बढ़ाना। देखिए, और इसका तीसरा जो उद्देश्य होता है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो सेबी का तीसरा उद्देश्य है, मार्केट में जितने सारे टर्म हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूं, मार्केट के सभी ढांचे, ढांचे का मतलब होता है टर्म, यानी सभी जितने टर्म हैं सबको क्या, सेबी के अधीन लेकर आना होता है। तो मार्केट के सभी ढांचे सेबी के अधीन लाना। ठीक है, अधीन लाना। दोस्तों ये आप समझ रहे हैं कि जो मार्केट में सभी ढांचों को सेबी का अधीन लाना, इसका मतलब क्या है। दोस्तों जितने एक्सचेंज, ब्रोकर, इन्वेस्टर, ये सब कुछ किसके अधीन रहेंगे, सेबी के अधीन रहेंगे। इसलिए तीसरा पॉइंट इसको ये इसलिए है। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, देखिए ये म्यूचुअल फंड, इन पर ही इनका नजर रहता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं। साथ में जो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला करते हैं, जो एफएनओ करते हैं, इसमें इसकी नजर होती है सेबी की कि सही से मार्केट रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन उद्देश्यों के लिए सेबी का निर्माण किया गया, जिसमें कि इन्वेस्टर के हितों का रक्षा हो, कोई कंपनी मैनिपुलेट करके अपने प्राइस को घटाए बढ़ाए नहीं, इन सब पे इनकी नजर रहती है। तो दोस्तों सेबी ने बहुत सारे लोगों को फ्रॉड करते हुए मार्केट में पकड़े भी हैं। तो दोस्तों कुछ की हम बात करेंगे आपसे। अभी तो आपको उद्देश्य कंफर्म हो गया होगा कि सेबी को बनाने के पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों यही है रीजन, कि मार्केट को सही रूप से संचालित किया जाए, मार्केट में किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो, यानी सब कुछ सिक्योर चले। तो इसलिए सेबी का निर्माण किया गया। दोस्तों आइए देखते हैं अब मार्केट में कुछ फ्रॉड भी हुए हैं उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों आइए देखते हैं शेयर मार्केट में लोग चीट कैसे करते हैं। एक दो चीट का मैं नाम भी बताऊंगा आपसे। दोस्तों आइए देखते हैं स्कैम कैसे लोग करते हैं। दोस्तों एक नाम तो आप शेयर मार्केट में अगर कदम रखा है तो सुना ही होगा, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम है शेयर मार्केट का कि जब लेते ही स्कैम का नाम आ जाता है। दोस्तों हर्षद मेहता स्कैम क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं समझाऊं आपको। दोस्तों उसको कहा जाता है प्राइस रैंकिंग। प्राइस रैंकिंग। दोस्तों ये प्राइस रैंकिंग क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है प्राइस रैंकिंग में, किसी भी शेयर का प्राइस उसको मैनिपुलेट करके बढ़ा के दिखाया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप समझिए यहाँ कोई एक शेयर है, देखिए एक यहाँ शेयर स्टेब्लिश हुआ, देख रही है, और इसका प्राइस बढ़ने लगा और ये प्राइस यहाँ 200 रुपये था और यहाँ से बढ़ के कितना हो गया 9,000 तक हो गया। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, और इसमें क्या होगा बायर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसमें शेयर को खरीदने लगेंगे। दोस्तों यही होता है प्राइस रैंकिंग। और हर्षद मेहता काम क्या करता था कि किसी भी शेयर के प्राइस को क्या करता था बढ़ा देता था और बढ़ाने के बाद वहां से सेल करके निकल जाता था। ठीक है, किसी भी प्राइस को पहले वो बढ़ाता था फिर सेल करके निकल जाता था। हर्षद मेहता का देखिए, हर्षद मेहता का यही स्कैम था, हर्षद मेहता। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइस रैंकिंग करता था। उसने एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था एसीसी। और ये इकलौता कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी। जो एसीसी का प्राइस था ये 200 से 9,000 तक पहुंचा दिया गया था प्राइस रैंकिंग के हिसाब से। तो दोस्तों ये था स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। दोस्तों अब बात करते हैं एक दूसरा स्कीम के बारे में। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मिटा लूं इसको मैं। जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है दूसरा शारदा। देखिए यहाँ लिखा है शारदा चिट फंड। चिट फंड दोस्तों ये क्या करता था, तो दोस्तों इसका काम था कि लोगों से पैसा अपने पास इन्वेस्ट कराता था कि हम आपके पैसे को 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना ऐसे करके देंगे। और शारदा चिट फंड ने पैसे को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और लगभग लगभग 20,000 करोड़, समझ रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपये ये चिट फंड के जरिए अपना क्या किया, इकट्ठा कर लिया। जबकि सेबी का नियम ये कहता है कि आप 50 लोगों से अधिक लोगों का पैसा आप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो स्कैम में आएगा, वो फ्रॉड में आएगा। ठीक है, और शारदा चिट फंड जो था ये 20,000 करोड़ रुपये ये इकट्ठा करके और उसके बाद से ये फरार हो गया, फिर बाद में पकड़ा भी गया। तो दोस्तों ये था शारदा चिट फंड, ये स्कैम था। और इसके जो ओनर थे उसका नाम था सुदीप्तो सेन। ये क्या करता था कि आम लोगों से पैसा इकट्ठा करता था कि हम आपके पैसे को 2 गुना कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे स्कैम शेयर मार्केट में होते रहते हैं। अभी आपने फिलहाल में सुना होगा, एक थे बाप ऑफ चार्ट के नाम से, जो कि विदाउट क्या नाम है सेबी रजिस्टर्ड अपना एक वो बना लिए थे, क्या नाम है चैनल बना लिए थे और लोगों को उसमें कोर्स दे रहे थे और उसमें बहुत सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था। तो सेबी के नज़र पे वो आ गए और इस वजह से उनको बैन कर दिया गया सेबी के जरिए। तो दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसे स्कैम होते रहते हैं, तो इस स्कैम को रोकने के लिए सेबी अपना आगे आती है और इन सबको स्कैम को रोकती है और सफल भी होती है। तो दोस्तों ये सेबी का तो आइए कुछ आपको लेकर काम चलते हमने हैं बताया सेबी के आपको, उसका ऑफिशियल उद्देश्य वेबसाइट पे। बताया, उसकी तो स्थापना गूगल पर बताया। आपको सिंपल टाइप कर देना है सेबी। जैसे ही आप सेबी टाइप करेंगे, डायरेक्ट जो पहला लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप सफलतापूर्वक बिल्कुल आप सेबी के वेबसाइट पे आ जाएंगे ऑफिशियल। दोस्तों जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा व्हाट इज़, मतलब ये न्यू क्या है। जो जितना भी नया चीज़ आता है यहाँ अपडेट हो जाता है। यहाँ जब व्यू वाल पे जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनियों का आईपीओ आता है या सेबी की तरफ से कोई भी गाइडलाइन आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये 12 तारीख में एक अपडेट हुआ है, एक 12 तारीख में हुआ है, ये भी 12 तारीख में हुआ है। आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये पब्लिक इशू हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको बोल रहे थे हम लोग क्या आईपीओ। देखिए ये कोई कंपनी है, ये ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, इसका देखिए आईपीओ आने वाला है। तो दोस्तों
ये जितना सारा अपडेट होगा आपको यही मिल जाएगा। इसके बाद से अगर आप चाहें तो यहाँ सेबी के अबाउट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सेबी का निर्माण एक्ट, इसके बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ सेबी का स्टेटस, जैसे कोई पेंडिंग पड़ा हुआ केस, उसका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए सारी चीज़ जानकारी, तो आप जैसे हिंदी पे क्लिक करेंगे तो सेबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिल्कुल हिंदी में खुल जाएगी और आप हिंदी में चीज़ों को पढ़ सकेंगे, जहाँ सेबी के बारे में पूरी जानकारी है। ये कानून का जितना ढांचा बनाया गया है वो सारा चीज़ इसमें है। यहाँ तक कि जितने भी IPO और जितने भी पूंजी बाज़ार, जितना भी सारा चीज़ है इसके अंतर्गत है। तो दोस्तों यहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार साइट को चेकआउट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे रिपोर्ट और सांख्यिकी सब कुछ मिल जाएगा कि कौन कितना मार्केट में कौन लॉस कर रहे हैं, कि कौन से प्रॉफिट कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जब रिपोर्ट और सांख्यिकी पे जाएंगे तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट, तो इस पर विजिट ज़रूर करिएगा। और बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है, जिस पे आप सब कुछ मतलब आसानी से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ आपको इशू होता है तो यहाँ आपको देखना है। और इनके पास जितना डाटा है सारे डाटा को ये मतलब पब्लिक शो करते हैं, तो ये अच्छी बात है सेबी की तरफ से। तो दोस्तों ये था सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट। ओके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। आपका एक कमेंट मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अपना कमेंट एक ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस चैनल को। और दोस्तों आपके जैसे जितने भी सीखने वाले लोग हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे और का भी भला हो सके। धन्यवाद।